अच्छा, कई बार हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे पता करें कि कोई इंसान सच में अच्छा है या वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। क्या वो इंसान सच में आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता है या पहुंचाना चाहता था और उससे गलती हो गई, या फिर वो सच में एक बुरा इंसान था और आपको दुख पहुंचाना चाहता था। क्या इंसान वो सच में प्यार करता था, आपकी इज्जत करता था या करता है, या फिर इट वॉज ऑल अ गेम फॉर देम एंड दे जस्ट वांटेड टू हैव यू एंड वंस दे हैड यू, they just moved on because that's what they wanted to do always। इसका पता कैसे लगाएं ना? पहली बात तो अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आई एम सॉरी ना। दूसरी बात जो है कि इसका बड़ा ही सरल तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप इंसानों को उनके शब्दों के आधार पे जज ना करें। शब्द जो हैं वो फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, शब्द जो हैं वो सीखे जा सकते हैं, शब्द जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक पीपल फॉर देयर एक्शन। वो जो कर रहे हैं, अगर उनका एक्शन दर्शाता है कि वो कंसिस्टेंट है, अगर उनका एक्शन ये दर्शाता है कि वो एक अच्छे इंसान है, अगर वो काइंड है, अगर वो एम्पैथेटिक है, नॉट टुवर्ड्स ओनली यू बट अराउंड एवरीबडी। क्योंकि आपके अराउंड हो सकता है दे कैन प्ले अ गेम, आपके अराउंड हो सकता है कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहाँ पे वो बहुत अच्छे इंसान है या बहुत बुरे इंसान है, पर इन जनरल उनका रवैया लोगों के प्रति क्या है? इन जनरल जब वो कुछ कहते हैं, कैन दे डिलीवर इट? इफ दे प्रॉमिस यू समथिंग दैट आई वुड नॉट डू इट एवर, डू दे डू इट? अगर वो करते हैं और बोलते हैं नहीं यार मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया, मैंने गुस्से में वो कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप उनका एक्शन देखें। अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है और वो चीज़ें फेंकने लगता है और बार बार करता है, इसका मतलब वो वही इंसान है या फिर उसको बहुत ज़रूरी है उस अपने आप पे काम करना, क्योंकि उसका एक्शन दर्शाएगा हु आर दे, है ना? कोई इंसान शब्दों में चाहे कुछ भी कह दे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये ऐसा सीख लूंगा, मैं कभी ये नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई वॉज इन पेन, आई वॉज struggling and that's why I did it. Okay, fine. Show me in action. If you want something, show up. If you want to achieve something, give me your action. If you're saying you love me, show it to me in action. है ना? आपके शब्द और अगर आपके एक्शन अलग अलग हैं, so always I am going to take you for your action. आपके कर्मों के आधार पर आपको जज किया जाएगा, आपके शब्द जो हैं वो मैं नहीं लेने वाला। कई बार मैं लोगों के साथ काम भी करता हूँ और लोग मुझे बोलते हैं यू नो व्हाट, मैं मुझसे गलती हो गई और मैं इस बार ऐसा हो गया वैसा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एक मौका मैं और देता हूँ। शो मी इन योर एक्शन। आप मुझे बताएं, आपने पहली बार गलती हो गई, आपसे दूसरी बार गलती हो गई, आपसे तीसरी बार गलती हो गई, चौथी बार भी गलती हो गई आपसे, आप अपने एक्शन में बताइए कि आप ये करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। Whenever I'm working with kids also I tell them it's fine that you could not come for the rehearsals, it's fine, I understand it। सेकेंड रिहर्सल में आइए, थर्ड रिहर्सल में आइए, फोर्थ रिहर्सल में आइए। जो इंसान जो होता है उसके एक्शन में वो दिख जाता है, वो हो सकता है कि आप कोई बहुत प्रेप कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और पहला दिन आपका अच्छा नहीं जाता है, दूसरा दिन अच्छा नहीं जाता, तीसरा दिन तो अच्छा जाएगा ना, क्योंकि आपके एक्शन बताएंगे हु यू आर। सो ऑलवेज टेक पीपल फॉर देयर एक्शन। उनके शब्द जो हैं उसे जाने दीजिए। शब्द जो हैं उससे सस्ती चीज़ कुछ नहीं है। कोई कुछ कहे और उसको अगर अपने एक्शन के द्वारा उस पर खड़ा ना उतरे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे शब्द बहुत अच्छी बात है, जो लोग मीठा बोल सकते हैं वो भी एक कला है, बहुत अच्छी, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन क्या आप मीठा बोल सकते हैं, सुंदर बोल सकते हैं, लेकिन उसको सुंदर काम के द्वारा उस पर खड़े उतर सकते हैं? लोगों के लिए सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं होता है और लोगों के लिए सिर्फ अच्छा चाहना नहीं होता है, लोगों का अच्छा करना होता है, अपना अच्छा करना होता है। और आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए खड़ा रहना होता है आपको, जो लोग आप पे भरोसा दिखाते हैं, can you do something good for them? Can you be with them when they need you? That is the thing. So always remember, action over words.